अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नया दौर नया लाहौर रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से 5 खरब की लागत से 1 लाख एकड़ पर एक मंसूबा तैयार किया जाएगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट मंसूबा होगा। यानी दुबई लोग जाते हैं टूरिज़म के लिए और वहाँ पर खूबसूरती देखकर वहीं पर उनका रहने का दिल कर जाता है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो तब्दीली सरकार है कि क्यों ना वैसा ही कुछ यहाँ पर भी कर लिया जाए, मगर ये मंसूबा इनका नहीं है। यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इफ्तिताह तो किया, मगर इससे पहले जो दौर गुजरे, चाहे वो काफ लीग का दौर हो, नून लीग का दौर हो, शहबाज शरीफ साहब ने भी इस मंसूबे के लिए 21 करोड़ रुपए की एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाई थी, मगर उसको बंद कर दिया गया था। अब एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया है, इसे इनॉग्रेट किया गया है, मगर यकीनन सवाल यही पैदा होता है कि क्या हुकूमत के पास इतने पैसे हैं 5 खरब रुपए? तो फिर जवाब ये मिलता है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। मगर ये मंसूबा बन कहाँ रहा है, ये यकीनन एक आम सवाल है कि जो 1 लाख एकड़ जगह है ये किन से ली जाएगी या कैसे ली जाएगी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन इलाकों में जो मुकीम लोग हैं और उसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनकी सनतें हैं यहाँ पर, जिनके कारोबार हैं यहाँ पर, जिनके पास वर्कर काम कर रहे हैं, उनका रोज़गार लगा हुआ है, वो कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, ये हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, हमसे ज़बरदस्ती हमारी जगह, हमारी ज़मीन लेने की कोशिश की जा रही है। और अगर मेरे कैमरामैन मिराज आपको दिखा भी सकें तो यहाँ पर कुछ बैनर्स भी आवेज़ा कर दिए गए हैं कि हुक्मरान सुन लो, हक लेंगे या जान देंगे। यानी इनका यही कहना है कि हम किसी सूरत भी यहाँ से अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, उसको बंद नहीं करेंगे। कुछ सनतकार हमारे साथ ही इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। क्या उनसे रब्ता किया गया जब ये प्लान बनाया जा रहा था, उनको ऑन बोर्ड लिया गया, उनसे पूछा गया कि अगर हम आपकी जगह पर एक मंसूबा बनाना के सोचते हैं और बनाने जाते हैं तो आपको, अगर हम चाहें कि आपको रीलोकेट कर दिया जाए किसी और जगह पर या कहीं और जगह दे दी जाए जहाँ पर आप अपनी जो इंडस्ट्री है दोबारा से लगा सकें और लोगों को जो रोज़गार दे रहे हैं वो भी दे सकें, जो मुनाफा भी आप कमा रहे हैं, जो आपका भी घर चल रहा है वो भी चल सके। तो क्या आपके साथ ऐसी कोई बात की गई? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक ठाक जी। अच्छा, सबसे पहले तो सर आप अपना तारुफ करा दीजिए, क्या आपकी सनत है उस हवाले से बताइए। मेरी इधर जेड के स्टील रोलिंग मिल्स की मिल है जी, जिसमें मैं जो ना आयरन सरिया बनाता हूँ। ठीक है। और इसमें मेरे तकरीबन 140 के करीब जो है ना वर्कर काम करते हैं। ठीक है। और मैं सेल टैक्स पेड हूँ। इसके अलावा मेरे जो है ना तमाम तरह जो ड्यूज़ हैं, जो वापडा के और दूसरे जो सारे यहाँ से फैक्ट्री से जाते हैं, वो इस गवर्नमेंट को जा रहे हैं। तो मैं 4 साल से इधर जो है ना ये अपनी फैक्ट्री चला रहा हूँ। 4 साल हो गए आपको यहाँ पे फैक्ट्री बनाई हुई है। अच्छा, ये जो मंसूबा बनाया जा रहा है रावी रिवर फ्रंट के नाम से, तो ये ज़मीन भी उसके अंडर आएगी, इसको भी एक्वायर किया जाएगा? जी, अभी जो सेशन 4 का नोटिफिकेशन लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शो किया हुआ, उसमें तो यही जाहिर कर रहे हैं कि ये जो मौजा ममूरी हमें लगता है इसका ये सारा जो हिस्सा जो है ना उन्होंने रिक्वायर्ड करना है, जो पहला इनका जो है ना सेशन 4 का नोटिस। तो आप लोगों से इस हवाले से कोई मुज़ाकरात हुए, कोई बातचीत हुई, कोई डायलॉग हुआ इस हवाले से? नहीं, इस हवाले से मैं बिल्कुल किसी किस्म की जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, ना ही किसी किस्म की डायलॉग की, ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदे ने हमसे रब्ता किया। इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं इन्होंने अभी। अच्छा, आपसे कोई रब्ता नहीं किया गया? आप बताइएगा अपने हवाले से, और साथ ही साथ हमें ये भी बता दीजिएगा कि क्या आपसे गवर्नमेंट ने रब्ता किया और आपसे पूछा गया कि हम आपको अगर जी रीलोकेट करना चाहते हैं तो उसमें आप आमादा होंगे या नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस हवाले से कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा कोई ऐसा नहीं आया, बजाय इसके कि हमारे से पूछा जाता कि हम अगर यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं तो हम आपको किसी जगह रीलोकेट कर दें, जो आपने क्वेश्चन किया। लेकिन उसकी बजाय बल्कि सर्वे टीम्स घूम रही हैं जो आके हमारे से पूछ रही हैं आपकी कॉस्ट कितनी है इसको मूव करने की। भाई, इंडस्ट्री मूव करना ये घर थोड़ी है तो यहाँ से उठा के मूव कर दें। एक नट, एक बोल्ट उठाना और फैक्ट्रियाँ बनाने में, ये प्रोजेक्ट करने में कौन से 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं। मैं अरसा 20 साल से इधर बैठा हुआ हूँ। मेरी यहाँ पे ट्रैक्टर पार्ट्स की फैक्ट्री है, ट्रैक्टर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग अलगाजी के साथ काम करते हैं, और वो उसको सारा को मूव करना मतलब ये सोचा भी नहीं जा सकता। हम तो पहले ही शहरों से बाहर आके बैठे हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे बैठे हैं कि शहर वाले डिस्टर्ब ना हो, कोई पोल्यूशन का इशू ना हो, कोई दूसरे इशू ना हो। यहाँ पे भी आके हमें तंग करें कि यहाँ से फैक्ट्रियाँ उठा लें, ये कैसे पॉसिबल है? ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है जी, इनका ये कहना मुमकिन ही नहीं है। और भी ऑनर से बात करेंगे, मगर उससे पहले हम एक फैक्ट्री यहाँ पे जो है उसका विज़िट कर लेते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं
कि कितने मज़दूर जो हैं यहाँ पर काम करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है कि अगर यहाँ से फैक्ट्री को मूव किया जाता है तो यकीनन एक तो वक्त ऐसा होगा जब वो बेरोज़गार होंगे और उनको काम यकीनन उनके पास नहीं होगा। तो उनका इस हवाले से कहना क्या है, क्या उनके मुतालबात हैं, क्या किया जाए, फैक्ट्री को मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन्हीं से जान लेते हैं। इस वक्त हम जिस फैक्ट्री में मौजूद हैं यहाँ पर प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है, क्या कुछ यहाँ पर बनता है, कितने यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिनका रोज़गार इस फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने सालों से आप यहाँ पर ये आपने ये सनत लगाई हुई है और कितने लोगों का रोज़गार है इससे? ये हम 3 साल से प्रॉपरली हम 3 साल से हैं। ठीक है। ये 2 किस्म के यूनिट हैं, एक तो हमारा ये PVC PPR का फैक्ट्री है, दूसरा ये कंक्रीट का बैचिंग प्लांट लगा हुआ है। ठीक है। तो मेरे 3 बेटे हैं, मैं हूँ, मतलब है कि ये सारे इन्वॉल्व हैं इस काम में। ठीक है। तो बाकी यहाँ पर तकरीबन 50 लोग जो है उनको रिहाइश दी हुई है, 50 लोगों का रोजगार है इधर। अच्छा, 50 लोगों को आपने यहीं पे रिहाइश भी दी हुई है कि काम भी यहीं पे करें, रहे भी यहीं पर? यही बिल्कुल। ठीक है। तो ये कितनी ज़मीन होगी आपकी? 4 एकड़ है जी, 4 एकड़ के करीब है। तो इस वक्त जो कहा जा रहा है कि एक्वायर करेगी गवर्नमेंट, पहले तो बात ये है कि जी जितने भी यहाँ पे हैं लोग सनतकार, उनका यही कहना है कि हम तो राज़ी नहीं है जी, हम मूव नहीं करना चाहते, मगर जो रेट दिया जा रहा है इस वक्त, जो बातें की जा रही हैं कि कितने पैसे दे रहे हैं लैंड के, बस देखिए जी, बात यह है कि हमारा तो सारे इंडस्ट्री वाले जो भाई हैं हमारे, उनका तो ये रोज़गार का सिलसिला, लाखों लोग इधर काम करते हैं। उसके बाद ये कोई नया सेटअप नहीं है, इसको करते कराते बहुत टाइम लगता है। वो 10 साल से, कोई 20 साल से इधर लोग बैठे, और बाकायदा ये लोगों ने ज़मीनें बेची हुई हैं इनको, और उनके मतलब ये शहर के नज़दीक। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई मनसूबा प्लान कर भी रही थी गवर्नमेंट, तो हमारे से कोई मुशावरत एटलीस्ट की जाती, पूछा जाता हमसे कि हम ज़मीन देना भी चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ये सारा इंडस्ट्री का एरिया है जो गवर्नमेंट को समझ नहीं आती कि गैस इधर प्रोवाइड की, बिजली इधर दी, सारा करोड़ों रुपया डेवलपमेंट के लिए उन्होंने खर्च किया, हमें ये चीज़ें सारी उन्होंने मुहैया की, और इसको उसके बाद रेवेन्यू जो है ये करोड़ों रुपया इस फैक्ट्रियों से लेते हैं। तो ये सारा रोज़गार लोगों का बंद करके ये इंडस्ट्री वालों का, तो ये मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती है। कोई ना कोई इनको अपना प्लान चेंज करना चाहिए, ये इंडस्ट्री जोन को लहदा कर दे। ठीक है, कोई अपने को रूट चेंज है कि बाकी बनाए प्रोजेक्ट, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। क्या अभी वैसे क्या रेट जो बता रही गवर्नमेंट, क्या रेट बता रही? 70 लाख रुपया कह रहे हैं एकड़ का देना है। 70 लाख रुपया एकड़ का। और अभी जो कीमत अभी है, हाँ जी, प्रॉपर्टी वैल्यू, वो क्या है वैसे? वो यहाँ 1 से 1.5 करोड़ पे कनाल का है। कनाल का रेट। तो इतना डिफरेंस? बस ये इनकी वैल्यू लॉट टू सियालकोट निकाली है, ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपया लोगों को दी है पर कनाल का। तो आपको कह रहे हैं कि उससे 10% भी आ जाए? 10% टोटल दे रहे हैं ना, मतलब 10 लाख रुपए कनाल बनता है। इस वक्त हम एक फैक्ट्री में मौजूद हैं और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे, जिनका रोज़गार यहाँ से वाबस्ता है। ये फैक्ट्री चलेगी तो उनके घर के चूल्हे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, गवर्नमेंट एक मंसूबा बनाने जा रही है जिसमें ये जो ज़मीन है इस फैक्ट्री की वो भी आ जाएगी, तो अगर यहाँ से कहा जाता है फैक्ट्री मूव करते हैं या फैक्ट्री को बंद करने का कहा जाता है, तो फिर कितने मजदूर हैं यहाँ पे, क्या करेंगे आप लोग? सर यहाँ पे बेसिकली 2 यूनिट्स इस वक्त जो है ना वो ऑपरेट हो रहे हैं, एक यूनिमिक्स के नाम से, एक यूनिप्लास के नाम से। अच्छा। ये तकरीबन 100-125 के करीब जो है ना एम्प्लॉय हैं इधर। ठीक है। तो बेसिकली मैं खुद पतों की हूँ। ठीक है। और वहाँ से मैं वीकली जाता हूँ यहाँ से काम पे, तो हमारा तो बिल्कुल जो एक रोज़गार है तो ख़त्म हो जाएगा। हम तो बिल्कुल मतलब सड़क पे आ जाएंगे। पीछे हमारा मतलब किराए के मकान है, अपना बूढ़े वालिदैन हैं, बच्चे हैं, तो वो बहुत मतलब हमारा अभी आप देख रहे हैं कि मैं मतलब बोल नहीं पा रहा। तो यकीनन ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मंसूबे का ऐलान तो किया और वो रोज़गार के मौके पैदा करने की बात करते हैं, मगर ऑलरेडी जो रोज़गार के मौके लोगों के पास हैं जो छिन जाएंगे, उसका ज़िम्मेदार आखिर कौन होगा? ये अभी तक हमें बात समझ में नहीं आ रही है। आप बताएं जी, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं सर तहसील मेलसी से हूँ, ज़िला बिहाड़ी। ठीक है। तो यहाँ पे काम करने की इधर मैं ऑफिस असिस्टेंट एज अ काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो पिछले 2-2.5 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ। रिहाइश भी इधर है, इधर ही काम करते हैं। तो अभी ये सुना है तो बहुत परेशान है, हमारे ओनर्स भी परेशान हैं कि हमारा क्या बनेगा अगर ये बंद करवाते हैं। घर में कौन कौन है? घर में माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, सारे घर वाले हैं, बहन भाई हैं। तो ये है, अब देखें परेशानी है, अब ओनर्स भी परेशान है। अगर ये हमको यहाँ से उठाते हैं
तो ये सेटअप आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, इसको लगने में कितना अर्सा दरकार होगा, इस दौरान हम क्या करेंगे, ये हमारा तो रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। जी, इस वक्त हम एक और फैक्ट्री में मौजूद हैं, अंदर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल है और यहाँ पर जो मालिक हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये किस चीज़ की फैक्ट्री है, पहले तो हमें ये बता दें। स्टील की, हम टी आयरन और सरिया बनाते हैं। ठीक है, और कितने यहाँ पर लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है? 300 के करीब लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। और आपकी भी उसमें आई निशानदेही करके गए हैं? जी आई है, मुझे 22 साल हो गए यहाँ पे। हमारी सबसे पहले ये फैक्ट्री लगी थी। 50 कनाल जगह है, 300 बंदा काम करता है। ठीक है, यानी कि करोड़ों रुपया महीने का रेवेन्यू जाता है, बिजली का बिल जाता है और साल के यानी कि अरबों में जाता है। जो सेल टैक्स है वो अरबों में साल का जाता है। और अचानक एक दिन आए हैं और आके सर्वे करके गए हैं और हमें पता लगा जी गवर्नमेंट ये एक्वायर करनी है। एक्वायर भी किस रेट पे करनी है, आपके 100 रुपये की चीज़ है तो 10 रुपये आपको देने हैं। ये तो मारने वाली बात है। जो 300 बंदा अंदर काम करता है, हर बंदे का आगे 8 पीछे खाने वाले बैठे हैं, वो किधर जाएंगे? ये तो बात हुई थी 1 करोड़ नौकरियां देने की। ये तो 1 करोड़ नौकरियां देने की बात हुई थी, लेने की बात तो नहीं हुई थी। तो ये इंडस्ट्री की हमें यहाँ इसको लगाने में 2.5 से 3 साल लगते हैं, यानी मेहनत है। उसके बाद 22 साल हमें यहाँ पे हो गए हैं, तीसरी हमारी पुश्त इसके अंदर है। अचानक आके उन्होंने कहा जी आप चलें जी अब सड़क पे, अब आप, ऐसे तो नहीं होता। अच्छा, जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है उनका तो कहना है जी कि किसी को ज़बरदस्ती यहाँ से हम रीलोकेट करने पे मजबूर नहीं करेंगे या ज़बरदस्ती किसी को नहीं निकालेंगे। तो अभी तक जो आपसे रवाबित इनके हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट के, वो क्या रवाबित किसी ने रब्ता नहीं किया। अच्छा, रब्ता ही नहीं किया? रब्ता नहीं किया। LDA वाले आए थे, सर्वे करके चले गए। हमें पता चला नोटिफिकेशन 4 भी आ गया है। गवर्नमेंट एक्वायर करने जा रही है। बात तो किसी ने नहीं की हमसे। यानी अब मामला जो है लैंड एक्वायर करने तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ के जो ओनर्स हैं, जिनकी ये जगह है, जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनकी ये इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो ये कहते हैं कि हमसे अभी तक रब्ता ही नहीं किया गया। ठीक है जी, इस वक्त हम एक और स्टील मिल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर यकीनन सरिया तैयार किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो जितने भी मालिकान हैं मिल्स के, वो ये कहते हैं कि हमें जो कीमत बताई जा रही है कि हम आपको देंगे, वो कुल कीमत के 10% भी नहीं है। और करोड़ों रुपए ये लोग जो है टैक्स जो है हुकूमती ख़जाने में जमा करवाते हैं। तो क्या हुकूमत करना क्या चाह रही है, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ये बंद हो गया सारा सिलसिला, तो जो टैक्स है, टैक्स का पैसा भी ये जमा कराते हैं, वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे इनके स्टील मिल के मालिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी भी जो ये है मिल, इसको भी कह रहे हैं कि हाँ जी, हमारी मिल प्रोजेक्ट में आ जाएगा। हाँ, हमारी मिल का जो रकबा है, इसके भी खसरे जो हैं उनके जो एक्वायर किया है नोटिफिकेशन 4 के तहत, उसके अंदर ये खसरे भी शामिल हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला? कोई हुकूमती टीम आई, आपसे बात की, मुज़ाकरात की, बताया कि जी हम आपकी लैंड एक्वायर करने जा रहे हैं? हाँ, इधर 2 टीमें आई हैं। पहले एक टीम आई है जिसने मतलब रकबा और 4 दुआरी वाले देखने, उन्होंने एक नंबरिंग किया। उसके बाद जो स्ट्रक्चर वाले आए हैं, जो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर है, उन्होंने अपनी मेजरमेंट की हैं। और इसके बाद जो स्टील स्ट्रक्चर हैं उनके लिए एक टीम अलहदा आई है। ये इनके टीमों के आने से हमें पता चला है कि वैसे हमें इन्होंने आज तक कोई नोटिस, कोई इतला नहीं दी। अच्छा, कोई नोटिस, कोई इतला नहीं दी? हाँ जी। तो अभी जो आपको बताया जा रहा है, कितनी कीमत आपको कह रहे हैं कि हम आपको देंगे, और आप मूव करना चाहते भी हैं या नहीं मूव करना चाहते यहाँ से? पहली बात जो आपने कीमत की है, इस वक्त तकरीबन 8 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए कनाल ज़मीन की कीमत है। तो 1 एकड़ की कीमत 8 करोड़ मार्केट वैल्यू है। ठीक है। लेकिन हुकूमत जो है वो 1 एकड़ का 70-75 लाख रुपया देना चाहती है, एकड़ का। हाँ, जो असल कीमत का 10% तकरीबन बनता है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। और इसके बाद आपने बात की मूविंग की। ये यूनिट हमने 2008 में यहाँ सेटअप किया था, तो 2-3 साल इस यूनिट को सेटअप करने में लग गए। अगर हुकूमत हमें कहती है मूव करो, तो 2-3 साल हमें नई जगह ख़रीद के सेटअप लगाने में लगेंगे। तो 2-3 साल ये हमारी फैक्ट्री में जो तकरीबन 200 मज़दूर काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको रोज़गार कहाँ से मिलेगा? और हमको रोज़गार और बिज़नेस हमारा क्या बनेगा? तो इनको ये समझ आ रही है या इनको ये लगता है कि ये हुकूमत जिसे बाकी मंसूबे जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहे, कोई सही तरीके से बन नहीं पा रहा, उन्होंने क्या बनाना है रावी रिवर फ्रंट मंसूबा। और दूसरा इनका ये कहना है कि हमें औने पौने दामों जो है लैंड माफिया हुकूमत के साथ मिल के हमारी जगह पर कब्ज़ा करना चाहता है। और इनका यही कहना है कि हम जो कीमत इस वक्त हुकूमत दे रही है, उस पर तो किसी सूरत भी
यहाँ से मूव करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं नया दौर नया लाहौर, जो मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने जा रही है। अर्बन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी और फिर जो तमाम सिटीज़ बनाई जाएंगी मुख्तलिफ, और दुबई की तर्ज का एक यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा, जो कि यकीनन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों को घर भी वहाँ पर मुहैया किए जाएंगे, लोगों के लिए रहना जो है, रिहाइश जो है वो आसान बनाई जाएगी, और बहुत से लोगों को रोज़गार भी फराहम किया जाएगा। मगर आज जो मामला सामने आया है, अब आज जिसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं, वो मसला है कि जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं या इसके अलावा जो यहाँ पर लोग पहले से रिहाइश पजीर हैं, उनको क्या करने जा रही है हुकूमत, उनको क्या डिस्पर्स किया जाएगा, रिलोकेट किया जाएगा, रिलोकेट किस तरह से किया जाएगा। और जो यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, जो मिल्स हैं, जहाँ पर मज़दूर का काम करते हैं, जो रोज़गार यहाँ से कमाते हैं, उनका क्या करने जा रही है, उनको मुतबादल रोज़गार क्या हुकूमत देने जा रही है, क्योंकि ऐसा कोई प्लान हमारे सुनने में तो नहीं आया है। कुछ मज़दूर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? सर मुझे तकरीबन 6 मंथ हुए अभी इधर काम, जी इधर काम करते हुए। क्योंकि पहले तो जब कोरोना था तो कोरोना के हमारे इतने हमारे हालात ख़राब हो गए थे, किसी के पास हम जाते थे तकरीबन कोई 100 रुपया मांगने, तो वो कहता था यार हम खुद भूखे मर रहे हैं, आपको कहाँ से दें। ठीक है, यानी कोरोना में एक तो पहले हालात ख़राब थे, बड़े परेशानी थी। जी कोरोना में हालात ख़राब है। हम तो वो जो कोरोना में हमने कर्जा लिया था रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से, हम तो वो अभी तक उतार रहे हैं। और अब ये जो है ना, ये फैक्ट्रियाँ उखाड़ने की बात कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश यही है इमरान खान साहब से, आपने माशाल्लाह 2-4 काम किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं, हम आपको सल्यूट करते हैं, दिल से आपकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ये अगर फैक्ट्रियाँ यहाँ से बंद हुई तो ये मेरे ख्याल में इधर तकरीबन 250-300 बंदा इनाम भट्ट साहब की मिल में काम करता है, तो ये कहाँ जाएगा? कई और फैक्ट्रियाँ हैं, मेरे ख्याल में कोई 2000 के लगभग इधर ये जो इंडस्ट्री है, छोटी है बड़ी है, ये जो ताजर हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ बंद होंगी तो ये हमें पैसे तो नहीं देंगे घर। ये हमारे कोई रिश्तेदार तो नहीं है कि हम भूखे मरेंगे तो ये पैसे कमाएंगे तभी आपको देंगे ना। जब उनके पास ही कुछ नहीं आएगा तो आपको क्या मिलेगा? जब ये पैसे कमाएंगे, इनकी मिलें चलेंगी, तो फिर ये हम इधर कमा के ले जाएंगे ना। अगर ये फैक्ट्री बंद होती है तो ये मजदूर कहाँ जाएंगे? जी फैक्ट्री बंद होती है तो मजदूर कहाँ जाएंगे जी? क्या करेंगे फिर सारे लोग जो यहाँ पे सड़कों पे भीख मांगेंगे, और क्या कहेंगे? खान साहब तो कहते हैं हमने रोजगार देना है लोगों को, लेकिन ऐसे आपको लगता है रोजगार मिलेगा लोगों को? नहीं मिलेगा। आगे थोड़ा मुल्क, थोड़े मजदूर परेशान ने, इतनी परेशानी जो गुजरे ने, मजदूर आदमी पूछो और अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकता, कितों करेगा जनाब दसो। मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे आया था, वर्कर जॉब कर रहा हूँ। खान साहब ने तो हमें यूथ को बोला था कि 1 करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी हमें। अब वो 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ पे हैं? वो जो 1 करोड़ नौकरियाँ थी वो भी छीनने आई। यूरोप कंट्री से हम यहाँ पे आएंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको बाहर का जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम कहाँ पे जाएंगे? तो यूरोप वालों को तो यहाँ पे बुलाने के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, यहाँ पे बुलाने के लिए। तो जो यहाँ की पाकिस्तानी अवाम है वो कहाँ पे जाएगी? मेरे रिसेंटली कोरोना की वजह से मेरे भाई की जॉब गई, मेरे अब्बू की जॉब गई। अब मैं कमाने वाला हूँ घर में, उसके अलावा हमारा रेंट के घर है, तो हम रेंट कहाँ से अदा करेंगे? अगर यहाँ से भी जाएंगे हम तो सड़कों पे आ जाएंगे। महंगाई का आलम आपके सामने है, टमाटर 200 रुपये किलो बिक रहा है। इनका कहना है बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर एज अ वर्कर काम कर रहा हूँ, क्योंकि और यकीनन रोज़गार के मौके उस तरह से नहीं है। लेकिन अब जो रोज़गार कमा रहे हैं, जैसे भी कमा रहे हैं, जितने भी पैसे यहाँ से कमा लेते हैं, कुछ तो कमा रहे हैं, कुछ तो घर लेके जाते हैं। मगर अगर ये भी बंद कर दिया जाता है, ये भी ज़बरदस्ती ज़मीन एक्वायर कर ली जाती है, ये मिल्स को, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाता है, तो ये जो मज़दूर यहाँ पर काम करें, ये कहाँ पर जाएंगे? आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? जो मिल चलिए उधर करने। और अब कह रहे हैं कि पता नहीं इसको बंद कर देंगे, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक खूबसूरत लाहौर बनाना है। नहीं मतलब साड़ी मजदूरी लगी है, सानू कल ही तंग करन डे ने, हमें जान के तंग करन डे ने।
तंग ना करन सानू रोटी कमाउंदे ने बच्चों की। अच्छा, अगर हुकूमत ये फैक्ट्री बंद करती है या यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, छोटी बड़ी सनतें जो हैं, उनको अगर बंद करती है तो क्या हुकूमत कोई और रोज़गार देगी आप लोगों को? नहीं जी देगी, यहीं सड़कों से जावांगे, फिर सड़कों से बाहर निकलेंगे और क्या करना, और की करा सड़कों से बाहर जाओ। आपको लगता है हुकूमत कोई और रोज़गार देगी आपको अगर यहाँ पे? नहीं देगी। अभी गरीब लोग, इन्होंने 12,000 रुपया दिया था, किस आदमी ने नहीं भी लिया उसके लिए भी बिल के दिए अदा किया, जिन्होंने नहीं मिले उन्हें भी 12,000 रुपया अदा किया, बिल के दिए उन्होंने को लिया गया। सानू पैसे नहीं मिले, सानसी बिलों के दिए अदा किए ने, असि मजदूर तबका कितने जावांगे। जनाब बिजली इतनी महंगी हो गई, मजदूर आदमी अपना बिल नहीं भर सकता। जिसके घर में एक पंखा चल रहा है और 2 बल्ब चल रहे हैं एनर्जी से, उसको 20 से 22,000 रुपये बिल महीने का आ रहा है। 7,000 रुपये हफ्ता बंदा यहाँ से कमा रहा है, वो बच्चे पालेगा, फीसें देगा या बिल भरेगा। इस लोगों ने तो बिल्कुल बंदों को सबको टेंशन ज़हनी मरीज बना दिया और कुछ भी नहीं सोया टेंशन के इस मुल्क में। नहीं जी, ये हमारे मजदूर भाई हैं, उनका यही कहना है कि ठीक है प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे बनने चाहिए, मगर प्रोजेक्ट ऐसे बने कि किसी का रोज़गार मुतासिर ना हो। और यहाँ पर तो हज़ारों फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं, हमने तो आपको गिनी चुनी कुछ फैक्ट्रियाँ दिखाई हैं, कुछ मज़दूर दिखाए हैं, कुछ मज़दूरों से बात की है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मज़दूर काम करते हैं, जिनका रोज़गार अगर ये प्रोजेक्ट की सूरत में इन फैक्ट्रीज़ को बंद किया जाता है, अगर रिलोकेट करने की भी बात की जाती है कि हम आपको कहीं और ज़मीन देते हैं, तो ये जो सेटअप शिफ्ट करने का वक्त होगा, जब शिफ्ट किया जाएगा, उस दौरान ये मज़दूर कहाँ जाएंगे, उस दौरान ये क्या कमाएंगे? अगर आप पूरे पैसे चले दे भी देते हैं ज़मीन के, जो कि इनके बकौल अभी आप 10% दे रहे हैं सिर्फ, अगर आप पूरे भी दे देते हैं तो वो जो साल का अरसा रिक्वायर्ड होगा या 2 साल का या 3 साल का अरसा रिक्वायर्ड होगा जब सेटअप शिफ्ट करना है, उस दौरान ये हज़ारों मज़दूर जो यहाँ पर काम करते हैं, इनको रोज़गार क्या हुकूमत देगी? हाँ, अगर हुकूमत देगी तो फिर तो ठीक है, मगर अगर नहीं देगी तो यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि फिर ये कहाँ जाएंगे, ये अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ज़रई ज़मीन है और दूसरी तरफ आबादी है। ये है सगियाँ वसूपुरा और यहाँ पर भी निशानदेही की गई है कि ये जगह भी रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके नाम पर ये भी एक्वायर की जाएगी और यहाँ पर भी मॉडर्न सिटी का जिसको नाम दिया जा रहा है, नया लाहौर जो है, नया शहर जो है आबाद किया जाएगा। यहाँ पर जो रिहायशी हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, उनसे रब्ता किया गया हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से, नहीं किया गया, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है जी। चाचा जी हमें बताएं, हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से आपसे किया गया रब्ता, आपको बताया गया कि ये ज़मीन जो है वो प्रोजेक्ट नया जो बना रहे हैं नया लाहौर, उसमें शामिल करेंगे? नहीं, साढ़े को तो नहीं आया। अच्छा, अभी रब्ता नहीं किया गया? कोई रब्ता नहीं। एक दिन के पटवारी आए ना, तो लोगों ने क्या कैसी नहीं मतलब के देने में चलेगा। अच्छा, पटवारी आए, उनको वहाँ से जाना पड़ा है, लेकिन जो कीमत वो बता रहे थे पटवारी, वो क्या कीमत लगा के गए हैं? कीमत से आज सुनते थे 43 लाख रुपया मतलब उन्होंने लाया है इस इलाके का रेट साढ़े पिंड का एकड़ का। हाँ जी। और अभी जो रेट है जी करौल जो 18 लाख सुनिया के लाया है, ठीक है ना। अच्छा, इस वक्त जो रेट है इस जगह का वो क्या है, आप लोग क्या कहते हैं? और जो रेट लगाया जा रहा है 4-4 करोड़ का लोगों ने किला लिया है, 4-4 करोड़ का लोगों ने किला लिया है। वो दसो इन्हों का जो एकड़ इन्हों का जो भाव है वो किस भाव जाएगा? जे चोरों का काम करते हैं पे, चुप करके आके छापे मारते हैं पे, ना किसी ने पूछा ना दसिया, ये कर लो वो कर लो। थोड़े सामने आटा कितनी महंगाई की, चीनी हर शय की, तो अही लोग आराम नाल बैठे हैं, सानू बैठे रहने दो, अही रोटी कमा के खाने पे। अल्लाह अल्लाह खैरी सलाह ही उन्हें बड़ी गाला छड़ देगा। ठीक है, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाना भी था, हमें एतमाद में लिया जाता, हमसे पूछा जाता कि हमने जगह देनी भी है या नहीं देनी। आप बताएं जी, क्या कहा जा रहा है अभी हुकूमत की जानिब से? यहाँ पे पहले तो ये बताएं, जो बंजर ज़मीन की बात हो रही थी, यहाँ पे कोई बंजर ज़मीन भी है या सारी ज़रई ज़मीन है? क्योंकि मुझे तो, हम जब यहाँ पे जी दाखिल हुए, हम जब आए हैं तो हमें तो सारा फसलें ही नज़र आई हैं। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ। ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਆਲੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਲੂ 10 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਲੂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਉਂਦਾ।
ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ सब्जियां हर शहर तो जान डी, कोई बंजर इलाका नहीं, मुकम्मल जरखेज इलाका है। आप बताएं जी, हुकूमत कहती है कि हमने ये जगह एक्वायर करनी है, ये हुकूमत कब्जे में लेगी, उसका मुआवजा देगी, लोग यहाँ पर देने को तैयार नहीं है। सर पहली गल तो वज़ीर आज़म साहब सन रियासत मदीना दे दावी ते, लेकिन वज़ीर आज़म के अमल जोड़े ने तो साबित हो रहा भी डकैते आज़म, यानी कि ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਸਣ ਡਈ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਬਣਿਆ 40 ਲੱਖ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, तो 1 लाख रुपया देंगे घर का मरले का, तो 1 लाख रुपया लेके कहाँ जाके बसेंगे? ये खुद सवाल है कि किधर जाएंगे? वज़ीर आज़म दसन ना भी केड़ी जगह 5 लाख लैके तो कितने को घर पाएगा? कहते हैं जी हमने लोगों को आसानी से घर देने हैं, लेकिन ये जिनके पास ऑलरेडी घर है या पहले से घर है, हाँ जी, वो जो छीन रहे हैं उनसे, तो वो फिर कहाँ जाए? बस ये तो उन्होंने सोचना चाहिए ना जेडे साहब इख्तियार ने लोग भी शीशे के घर च बह गए तो लोगों को पत्थर मारन डे ने। गल है भाई जान के एक कनाल दे मुੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 1 ਕਨਾਲ ਦਾ ਏਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ 5000 ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਆਲੂਆਂ ਦਾ, 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 25 ਜਾਂ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਮਰਲੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਦਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ पनामा का केस बना के ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰ ਲਿਆ। यानी आपको लगता है कि आपकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, कि माफिया कब्जा कर रहा है? बिल्कुल माफिया कब्जा करता है। ये अपना एक मिनट यार, बंजर ज़मीनां ते ये साइकिल वालिਆਂ ਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਨਸ ਲਾਈ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਲਾਈ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਮੀਨਾ ਲਾਇਆ कि अपना हो रहा अपना गौरमेंट को पैसे को नहीं, शहबाज शरीफ को उन्हें खत्म किया, इन्हें हिसाब लाया कि सानू 5 खरब का 5 खरब का हुण इन्हें ये हिसाब लाया भी सानू कनाल जी अपना एकड़ जो कनाल के मुल च लभदा पिया। इत्थे हुण सारे गैस लगे ने, अपना पीसियां हुई ने, सारा कुछ होया, ये आवाम कित्थे जाएगी? ठीक है जी, इनका यही कहना है कि आवाम इस तरीके से कहाँ जाएगी, इनका यही कहना है। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वेखो जी कि तुसी साडे घर भी ते ज़मीनां भी खो रहे जे। ये अज तो तुसी पिछे 2-3 माह पिछे साडा डीलर आंदे ही ते 3 करोड़ 3.5 करोड़ डीलर एकड़ का दे रहे ने, तुसी आए जे तुसी सानू 40 लाख एकड़ का दे रहे जे। की ख्याल है तुहाडा कि असी दे देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। बेशक तुसी सबूत पूरा करना है तो इस आवाम नू कह दिओ कि डीलरां नू दे लवो, तो खुद आन के पता कर लेना 4 करोड़ तो उत्ते किला जाएगा, एकड़ जाएगा कि थले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आजी, कैसी हैं आप? भाई जी असं मिहनत कर रहे हैं, मेहरबानी है तुहाडी, सारी उम्र के रहने वाले बच्चे लैके कितने चले जाइए, रोना पैंदा, घर छड्ड के नहीं जाया जाता, ना रुलिया जाता, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, इमरान खान की मेहरबानी। मकान बनाए पहला तो सानू पैगा हड़, ठीक है, हड़ पै आ पानी आउंदे सन, ठीक है, फिर इलाका जरा ढा के सुट जाता, ठीक है, चुप करो गल सुनो, इलाका जरा सी आबाद करना, फिर 2000 फिर 13 फिर 14 जिसले वड्डा हड़ आया, जहाज रोटियां 88 हड़ आया, वो सानू सारा जोड़ के ले गया, जमीना जोड़ के ले गया बिचों, अब बाद फिर कीतियां दोबारा, ठीक है। इसी बड़े जलील आ, सानू ना छेड़ना, चंगे हो जाओगे, नहीं तो इसी बड़े जलील बंदे आ। मैं तेन दसा होए उतो जहाज रोटियां सुटदा सी ते आपां बुरकी खाने सा,
जे जहाज नहीं से छोड़ता तो भूखे बच्चे रहते नहीं। अब अगर हुकूमत देखें, अब अगर हुकूमत कहती है, माँ जी बाकियों से भी हमने बात करनी है, अब अगर हुकूमत कहती है कि जी हमें ये जगह चाहिए प्रोजेक्ट के लिए और आपको मुतबादल जगह देते हैं या फिर आपको इसके पैसे देते हैं, तो उस पर क्या? पैसे नहीं लेने, इसी पैसे पुत्र नहीं लेने। माँ जी आप बताएं, अगर हुकूमत आपको कहती है कि आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है और उसके आपको पैसे देना चाहती है या कोई और जगह मुतबादल देती है, आप जाएंगे यहाँ से? नहीं, सारियां लाशां जा सकदियां ने, असी नहीं जा सकते। अच्छा, ये कहाँ पे माँ जी आपको क्या लगता है, अगर यहाँ से आपको जाने का कहते हैं तो कहाँ पे भेजेंगे? यहाँ से नहीं भेजेंगे, असि अखा तो अन्ने हो गए हैं। दिहाड़ियां मेहनत कर करके झुग्गियां बनाइयां ताकि चुक्कियां जान तो साढ़े वास्ते बड़ा दुख। कितने साढ़े पुत्र जाएंगे, साढ़े वास्ते कियामत है, साढ़े वास्ते कियामत है। इन्हें दे बच्चे पाले ने अखा तो अन्ने हो गई, दिहाड़ियां कर करके मेहनत कर करके ते पाले पाले झुग्गियां बना के दित्तियां ने। ताकि तुसीं चुक के सानूं कित्थे सट्टना, असीं नहीं जा सकते, मार जाओगे तो लै जाओगे, नहीं जावांगे। जो यहाँ पर लोग रिहायशी हैं उनका ये कहना है कि इतने घर बनाने की बात की जाती है और आसानी से लोगों को घर मुहैया, छत मुहैया करने की इमरान खान साहब बात करते हैं, मगर हमारे जो घर हैं, हमारी जो छतें हैं हमारे सरों पर, ये हमसे ना छीनी जाएं। और इनका ये कहना है कि हम किसी सूरत भी अपनी ज़मीन, अपनी जगह देने को तैयार नहीं है। और अगर कोई मंसूबा इस तरह का बनाना था तो पहले हम लोगों से जो कि मालिक हैं यहाँ पर ज़मीन के, उनसे पूछा जाता, उनसे मशवरा किया जाता और फिर ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद जो है उसको शुरू किया जाता। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।